एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स की हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास सबसे पहली एटॉमिक साइज। कौन सा है? एटॉमिक साइज। सेकंड है हमारे पास मेटालिक करैक्टर। कौन सा है? मेटालिक करैक्टर। कौन सा है? मेटालिक करैक्टर। थर्ड है हमारे पास नॉन मेटालिक करैक्टर। और फोर्थ है हमारे पास आयोनाइजेशन। कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको एनर्जी भी बोल देते हैं और एंथैल्पी भी बोल देते हैं। फिफ्थ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिक्स है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन प्रॉपर्टीज, इन पैरामीटर को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल मैं आपको बता दूं, उस रूल को आपने फॉलो करना है। उसके बेसिस पे ही ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस हो जाएगी और बहुत इजीली आपको याद भी रहने वाली हैं। जैसे मैं सबसे पहला रूल आपको बता रहा हूं कि हम लोग, जैसे हमारे पास क्या था? पीरियोडिक टेबल था। आप लोगों को मालूम ही है, पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने अभी तक देख लिया है। जैसा भी है ऐसा कुछ हमारे पास क्या था? पीरियोडिक टेबल था, ऐसा ही था। ऐसे नंबर ऑफ क्या थे, इधर ग्रुप थे। तो ऐसे हमारे पास क्या है? पीरियोडिक टेबल है। इसको बोलते थे ग्रुप, बोलते थे इनको हम लोग। अगर हम लोग ग्रुप में एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन, चार, मतलब ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ग्रुप में। एक की बात करते हैं, एक के बाद दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, उसके बाद फिफ्थ की। मतलब ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप में हम लोग एलिमेंट्स, जो उस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। जब बात करते करते मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम लोग। क्या आ रहे हैं? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इस चीज को, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना कि ऊपर से जब हम लोग टॉप, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? टॉप। नीचे को क्या बोलते हैं? बॉटम। क्या बोलते हैं? बॉटम। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज है जो, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है? एटम साइज विल इंक्रीज when we move top to bottom in a group। जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जो एटम का साइज है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एक पॉइंट तो आपने जे याद रखना है। जे अगर आपके जो दो पॉइंट मैं बताऊंगा, अगर वो दोनों पॉइंट अच्छी तरह याद होते हैं, उनके बेसिस पे आप लोग जो पीरियोडिक टेबल है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, बहुत इजीली क्या करोगे? उनको कैच करोगे। एक प्रॉपर्टी ये रही हमारे पास। दूसरी याद रखना है, ध्यान में रखना है, व्हेन वी मूव अक्रॉस the period from left to right, nuclear charge will be increase। आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं, इनको अच्छी तरह दिमाग में बिठाना है। सारी प्रॉपर्टीज इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं मोस्टली। अगर आपके जो दोनों पॉइंट अच्छी तरह ध्यान में आ गए तो ये प्रॉपर्टीज आप झट से क्या कर लोगे? याद कर लोगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल ऐसे सपोज कर लो हम लोग देख रहे हैं, जहां आपकी क्या है?
लेफ्ट साइड है वो पीरियोडिक टेबल की क्या है, लेफ्ट साइड है, जहां आपकी क्या है, राइट साइड है, उधर वाली क्या है, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड रहेगी। तो इसमें लिखा है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग, ये क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट से अगर हम लोग राइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब अक्रॉस द पीरियड, कोई भी पीरियड है, 7 पीरियड है, पहला पीरियड है, सेकंड है, थर्ड है, मतलब पीरियड में हम लोग, पीरियड है ये, इस पीरियड में इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। जब हम लोग ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, जब बात करेंगे तो जाते जाते क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, क्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा। इन दो बातों को आपने ध्यान में रखना है, इसके बेस पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपके ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे तो करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको दोबारा नोट डाउन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक साइज, किसकी बात कर रहे हैं, एटम का साइज। जैसे आपको पता ही है सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या है, अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि लिथियम है जो, उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। सोडियम का क्या होता है, उससे बड़ा होता है। पोटाशियम का इससे भी बड़ा होता है, पोटाशियम का क्या होता है, इससे भी बड़ा होता है। रुबिडियम का इससे भी बड़ा होता है, इसका इससे भी बड़ा होता है। ऐसे लिथियम का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखने में पता चल रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता के गया हूं, कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, एटम का जो साइज है, एटम का जो साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली उस एटम का एटॉमिक रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका एटॉमिक रेडियस है जो, वो क्या है, सबसे छोटा है। इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, सबसे बड़ा है। इसका लार्ज है, इसका क्या है, शॉर्ट रहेगा। तो टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज। अगर कोई चीज बड़ी है तो उसका रेडियस भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी कि जब हम लोग क्या करते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, उसके एटम का साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ये तो था टॉप टू बॉटम। अब हम अक्रॉस द पीरियड बात करते हैं, अक्रॉस द पीरियड। ये चीज भी ध्यान में रखिए कि साइज है जो इंक्रीज क्यों हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि साइज नीचे जाते टाइम इंक्रीज क्यों हुआ, तो लिथियम था, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3। मतलब फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यू शेल में एंटर करेगा। तो सोडियम आता है, उसके बाद सोडियम का कितना आता है, 11। फर्स्ट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। दूसरे में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तीसरे में मतलब 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तीसरे में गया। उसके बाद क्या था हमारे पास, पोटाशियम आ गया। फर्स्ट में कितने आए, 2, उसके बाद 8 इसमें आ गए, उसके बाद 8 इसमें आ गए, अकॉर्डिंग टू द रूल 288। एक बच गया। एक कॉमन चीज आप लोग ध्यान में रखिए, क्या क्या देखने को आप लोगों को मिल रही है कि साइज क्यों इंक्रीज हुआ, इस बात पे हमारी डिस्कशन हो रही है। तो लिथियम का देखिए एटॉमिक नंबर 3 था, तो नंबर ऑफ शेल, जो सर्कल है ना उनको शेल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ शेल देखिए 1 2 कितना है, 11। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। नंबर ऑफ शेल गिनिए 1 2 3 कितना है, 19। कितना है, 19। नंबर ऑफ शेल गिनिए 1 2 3 4। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम आएगा। नंबर ऑफ शेल कितने आएंगे, 5 आएंगे। मतलब नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं किसी भी
एटम में उसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या है, बहुत इजी सी बात है, तो आप लोगों को मैंने बतानी थी, वो मैंने बता दी कि एटम का साइज है जो क्यों इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जो साइज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड हमारे पास एलिमेंट्स ले लो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड है ये, उनके मैं एलिमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे फर्स्ट आएगा सोडियम, थर्ड पीरियड का सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, इसका होता है 11, 12, एल्यूमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन आ जाएगा 14 होता है, 15 आ जाएगा फॉस्फोरस का, 16 आ जाएगा हमारे पास सल्फर का, 17 हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिख दिया है नीचे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एटम का साइज है अक्रॉस द पीरियड क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस पर। मैंने एक चीज बताई है स्टार्टिंग में से कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए तो साइज क्या होगा, उतना डिक्रीज होगा। सोडियम है, सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 2, कितने रहने वाले हैं, 8 और 1, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। ऐसे मैग्नीशियम का आ जाएगा सेम, कितने आ जाएंगे, 2, 8 और कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो साइज है सोडियम का सबसे बड़ा है और मैग्नीशियम का क्या है, इससे कम हो गया। इसका साइज क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। इसका इससे कम हो जाएगा, इसका इससे भी कम हो जाएगा, इसका इससे भी कम हो जाएगा, इसका सबसे कम हो जाएगा साइज, इसका सबसे छोटा रहने वाला है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव कर रहे हैं जो साइज है एटम का डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए सेंटर में क्या होता है, आप लोगों को मालूम ही है सेंटर में क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छी तरह एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। वैसे ये +1 का टॉपिक है, क्यों होता है इसके बारे में आप लोगों को जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ, अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो। मेरे पास क्या है, सोडियम का एटम है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके सेंटर में क्या है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आप लोगों को मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका जहां रहने वाला है। ओके, तो ये है सोडियम। हम कंपैरिजन करके देखते हैं। और फ्लोरीन, और क्या है आपके पास, फ्लोरीन, जो मैंने जहां एटॉमिक नंबर लिख दिया था क्लोरीन आएगा, वैसे तो क्लोरीन 9, सॉरी मैंने वहां पे गलत लिख दिया था, एटॉमिक नंबर 17 पे क्लोरीन आएगा। तो अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। किसकी बात करते हैं, फ्लोरीन। वैसा ही एटम बना लिया, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्ट। जे 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स +1 2 में इसको क्या करेंगे, लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। +1 +2 में
अब आप लोगों को तो है ही नहीं, फिर भी किसी के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों होता है, जो साइज है डिक्रीज क्यों करता है अक्रॉस द पीरियड। तो देखिए जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की क्या टेंडेंसी रहती है, जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहने वाला है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, खींचेगा, ऐसे करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो इसमें क्या हो रही है, जो आपके पास इसका सेकंड ऑर्बिट है, इसका क्या है, सेकंड शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। मतलब जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो उन्होंने जो न्यूक्लियस का क्या था, अट्रैक्शन था, जो न्यूक्लियस की क्या थी, अट्रैक्शन थी, उसको क्या कर लिया, पूरा शील्ड कर लिया। न्यूक्लियर की अट्रैक्शन को क्या कर लिया, प्रॉपरली शील्ड कर लिया। मतलब एक वॉल का काम कर लिया, एक वॉल बना ली। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्होंने क्या कर ली, एक वॉल क्रिएट कर ली। क्या क्रिएट कर ली, वॉल। इसको स्क्रीन भी बोलते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, कि स्क्रीन क्रिएट कर ली। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन थे इसके सेकंड शेल में, उन्होंने क्या कर ली, न्यूक्लियस अराउंड एक स्क्रीन क्रिएट कर ली। मतलब जो न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस की जो पावर है, अब इससे बाहर जाने वाली नहीं है। इससे क्या नहीं है, बाहर जाने वाली नहीं है। मतलब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे, ये न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे। तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में अभी भी था, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में अभी भी था। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी है। इट मींस इनका जो इफेक्ट है, इन इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मतलब अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर भी रहा है। और इधर से क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, जो जी सारे इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने अपनी रिपल्सिव पावर से उसको दूर भगाया। और अपने अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या किया, क्योंकि न्यूक्लियस की तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस के नजदीक आए और एक स्क्रीन क्रिएट की। मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज था वो खत्म कर दिया। न्यूक्लियस की पावर अब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या नहीं कर रही, इफेक्ट नहीं कर रही। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका इस थर्ड शेल में भी क्या है, पड़ा है, जिसके कारण इसका जो साइज है यहीं तक क्या हो जाता है, डोमिनेट करता है। मतलब इसका साइज अब जितना है उतना ही रहेगा। उस केस में बात करते हैं हम लोग, फ्लोरीन के केस में बात करते हैं। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरे में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। मतलब क्या था, इसके आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आउटर शेल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, इन सभी मतलब पूरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जहां पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है शो ही नहीं हो रहा, जहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, 0 है इस केस में। इस केस में कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट था, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अभी बाहर था, जिसके कारण उसकी जो बाउंड्री है उसको टच कर रही थी, उस इलेक्ट्रॉन को टच कर रही थी। जब ऐसा बोल लो, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर बाउंड्री में पड़ा था। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, एटम का रेडियस क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। जहां कोई इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में नहीं है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, पूरी अच्छी पावर से, अट्रैक्टिव पावर से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण इसका साइज है जो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जहां कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, जिसके कारण इसका जो साइज है क्या है, छोटा है। मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस कारण जो फ्लोरीन है उसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आई बात समझ में। तो ये हमारा कंसेप्ट था, जो भी समझना चाहते थे बच्चे कि ऐसा क्यों होता है। तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज क्या होता है एटम का, डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर था। देखो जैसे सोडियम का कितना था, 11 था। सोडियम का कितना था, 11 था। मैग्नीशियम का कितना था, 12 था। ऐसे जाते जाते जब हम लोग मूव कर रहे थे, क्लोरीन पे आए थे, कितना था, 17 था। कितना था, 17 था।
तो मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, एटम में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ क्या है उसमें प्रोटॉन है, उसके कारण उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है बनता है। तो इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज है अक्रॉस द पीरियड क्या करता है, इंक्रीज करता है। कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं कि उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, उसका ज्यादा है, उसका साइज भी कम था, तो वो एक्सेप्शन केस होते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले। तो दूसरा अब हम लोग बात करते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास मेटालिक करैक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर होता क्या है, कोई भी एटम है अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, या अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। क्योंकि हर एटम मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। उन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं या लॉस करते हैं। तो सबसे पहली बात सोडियम की है, सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब देखिए अब इसको आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट करने हैं, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देने वाला नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो अपना एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। जिसके कारण जो सोडियम है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। वैसी बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना होता है, 17 2 8 7, मतलब आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की, किसके लिए, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि जी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करता है, किसी भी तरीके से क्या करेगा, गेन करेगा। क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन तो जो देने वाला नहीं है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से क्या करता है, गेन करता है। क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसके कारण किसकी फॉर्मेशन करता है, ये एनायन की, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड कैटायन। इसको क्या बोलते हैं, कैटायन। जो एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कैटायन। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। उस नेगेटिव चार्ज स्पीशी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं उसको, एनायन। तो मेटालिक करैक्टर की बात हो रही थी। मेटालिक करैक्टर है जो डिपेंड करता है कोई एटम कितना जल्दी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। कोई एटम कितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, उसका उतना ही मेटालिक करैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मेटालिक करैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए सोडियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम की बात करेंगे, दोनों की बात करते हैं, एल्युमिनियम की भी बात कर लेते हैं। सोडियम है, सोडियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 8 1, मैग्नीशियम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 2 8 2, इसके 2 8 3। तो ये इनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मतलब कोई हमारे पास क्या है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास क्या है, कोई एनर्जी है। उस एनर्जी के साथ सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, मतलब इतनी एनर्जी है कि उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। मतलब वो एनर्जी इन तीनों एलिमेंट्स पे क्या की, हम लोगों ने अप्लाई की। जो सोडियम था उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इट मींस सोडियम ने सबसे पहले क्या कर लिया, जो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन तो उस एनर्जी ने एक ही क्या करना था, लॉस करना था। तो जो मैग्नीशियम है उसने क्या कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया।
मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में अभी भी पड़ा है। एल्यूमिनियम में ने भी क्या किया, हमारा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, उसके आउटर शेल में अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। मतलब सोडियम ने सबसे पहले क्या कर ली, अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। तो सोडियम का जो मेटालिक करैक्टर है सबसे ज्यादा है, सोडियम का मेटालिक करैक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर हमने क्या किया सेकंड केस में, वही फोर्स दोबारा अप्लाई की, वही एनर्जी दोबारा अप्लाई की, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होता था। उसके बाद क्या होगा, जो मैग्नीशियम है उसने अपनी क्या कर ली, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, दोबारा रिलीज कर दिया वही एनर्जी अप्लाई करने पर। अभी भी जो एल्यूमिनियम है उसके आउटर शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इट मींस जो मेटालिक करैक्टर है सोडियम का क्या है, सबसे ज्यादा है, और उसके बाद किसका है, मैग्नीशियम का है, उसके बाद किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो हम लोग बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की, कि मेटालिक करैक्टर कैसे वेरी करता है। मेटालिक करैक्टर जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब कि जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे क्या है, मेटल्स हैं, उसके बाद क्या आते हैं, मेटलॉइड्स आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेटालिक करैक्टर डिक्रीज क्यों करता है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करने की पावर क्या होती है, कम होती जाती है। सोडियम की सबसे ज्यादा थी, मैग्नीशियम की कम होगी, एल्यूमिनियम की उससे कम होगी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर थी वो क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण मेटालिक करैक्टर क्या हो गया, कम हो गया। अक्रॉस द पीरियड मेटालिक करैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डाउन द ग्रुप। अगर हम लोग ग्रुप में नीचे जाएं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप, साइज क्या था आप लोगों को पता है, छोटा, इसका बड़ा, इसका क्या था, इससे भी बड़ा, इसका सबसे बड़ा, इसका क्या है, सबसे बड़ा। मतलब डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जे इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, वो पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नेड़े हैं, बहुत ज्यादा क्या है, नजदीक हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है इन नजदीकी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पावर के साथ क्या करके रखता है, बाइंड अप करके रखता है। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करने वाला ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करने वाला ही नहीं है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन है मतलब इसमें नंबर ऑफ क्या हो गए, शेल है जो इंक्रीज हो गए। जो लास्ट वाला शेल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा क्या होता है, दूर होता है। तो इसमें से अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना चाहते हैं, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आउटर शेल पे बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब हमारा जो कंसेप्ट था मेटालिक करैक्टर का, वो डिपेंड किस पे करता था, कि कोई एटम कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। इट मींस जिस आइटम का साइज सबसे बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जिस आइटम का साइज सबसे कम होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उतना ही मतलब मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना। तो इस कंसेप्ट के साथ हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर क्या होगा। डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्योंकि डाउन द ग्रुप एटम का जो साइज है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। एटम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। एटम का साइज जितना बड़ा हो जाएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसलिए मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अक्रॉस द पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर की। इसकी बात करते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर की। अगर आप लोगों के मेटालिक करैक्टर क्या आ गया, समझ में आ गया, तो नॉन मेटालिक करैक्टर तो उससे भी जल्दी आपके समझ में आने वाला है।
नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब क्या है, कोई एटम कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कोई एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मेटालिक करेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। कोई एटम जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मेटालिक करेक्टर उतना ज्यादा होगा। आप लोगों ने यही पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आप लोग थोड़ा सा पीछे, मतलब थोड़ा सा पीछे जो मैंने अभी करवाया है उसको ध्यान में रखिए कि जो इधर साइड वाले थे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इधर वाले मतलब लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे। क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वहां क्या होता है, मेटालिक करेक्टर, वहां क्या होता है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं, वहां मेटालिक करेक्टर की बात होगी, वहां मेटालिक करेक्टर है। तो इस साइड पे आते आते इलेक्ट्रॉन जो एटम थे इलेक्ट्रॉन छोड़ना बंद कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन अपने एटम थे जो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे। इट मींस मेटल से हम लोग मूव कर रहे थे किसकी तरफ, नॉन मेटल की तरफ। तो इस साइड पे क्या आ रही थी फिर हमारे पास, नॉन मेटल्स। क्या आ रही थी, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स जहां पे आ रही थी हमारे पास, तो नॉन मेटल में हम लोगों ने क्या देखा, क्या बोला कि जो एटम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, जो एटम सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसका मेटालिक, उसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 7, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास आ गया सल्फर, सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 8 6, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फॉस्फोरस लगा लो, कितना है 2 8 8 5, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जहां क्या बना लेगा जी, अपना जो आउटर शेल था उसको कंप्लीट कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। तो जिसके कारण इसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद कौन गेन करने वाला है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 7, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6, इसमें 7, मतलब इसको अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इसमें 8 हो जाएंगे तो इसमें कितने होंगे, 7, मतलब इसमें अभी भी पूरे नहीं हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इससे पहले की कर लिए, गेन कर लिए। इट मींस नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, इसका ज्यादा है। फिर इसका आएगा, तो मतलब सबसे पहले जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, उतना ज्यादा है, उतना ज्यादा है। दूसरी तरफ क्या था, मेटालिक करेक्टर में कोई एटम जितना जल्दी क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लॉस करता था, उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा था, उसका उतना ही मेटालिक करेक्टर ज्यादा था। इधर क्या है, उल्टा है, कोई एटम जितना जल्दी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है, उसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या है, उतना ही ज्यादा है। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी बात करेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोल देते हैं इसको, इंथैल्पी भी बोल देते हैं इसको। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, तो ये एक एनर्जी होती है, ये क्या होती है, एक एनर्जी होती है। मतलब जो एटम के आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने का काम करती है, जो एटम के आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने का क्या करती है, काम करती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी, द एनर्जी which is required to release electron from the outermost shell of an atom। किसी भी एटम के आउटर शेल में से
क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पढ़ा है ना, कोई भी एटम है स्टेबल होना चाहता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लॉस नहीं करता, उसको एक एनर्जी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए, सॉरी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, तो इसको लॉस करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। वही मैं एक ग्रुप ही लेके चल रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ग्रुप मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों के ये ग्रुप क्या हो गया, याद हो गया होगा, इसका ट्रेंड भी आप लोगों के याद हो गया होगा। इसको लेकर अगर बार बार चलता रहा तो आपके जो क्वेश्चन है सारे ध्यान में रहेंगे। तो देखिए इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा, बार बार आप लोगों ने सीख लिया। इसका उससे बड़ा हो जाता है, इसका इससे बड़ा हो जाता है, इसका उससे भी बड़ा होता है। तो साइज क्या हो रहा है, देखो साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के क्या हैं, नजदीक हैं। एटम का साइज छोटा है, एटम का साइज छोटा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के क्या है, नजदीक हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव में जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवाने होते हैं। जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। क्या है, बहुत ही ज्यादा दूर है। मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट इसके ऊपर रेयर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है। अगर पड़ भी रहा है बहुत ज्यादा कम पड़ रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। तो हल्की सी एनर्जी चाहिए, बहुत कम सी एनर्जी चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिमूव करवा देगी जहां से। तो जहां पे सोच के देखिए, हमने जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना ही करवाना है, तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ऐसे पूरा एक दूसरे को टाइटली बाइंड अप है। तो हमने क्या करना है, इनकी बॉन्डिंग तोड़नी है। बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, जो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, आप लोगों को मालूम है कितनी ज्यादा फोर्स की, कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो इस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें क्या चाहिए, कम चाहिए। मतलब टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। क्योंकि फर्स्ट केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए। इसके बाद साइज बढ़ गया तो एनर्जी इससे कम चाहिए, इससे कम चाहिए इस केस में। तो इस केस में एनर्जी, इसका साइज इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी कम चाहिए, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा कम होगी, इससे भी कम होगी। इस केस में क्या हो गया, एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आई बात, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करने वाली है, डिक्रीज करने वाली है। अक्रॉस द पीरियड हम लोग बात करते हैं। अक्रॉस द पीरियड वैसे ही समझा देता हूं मैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इट मींस न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड अप है। तो सेम केस हो गया लिथियम वाला। अगर उनमें से क्या करना है हम लोगों ने, अक्रॉस द पीरियड एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, रिमूव करवाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अक्रॉस द पीरियड जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप क्या था, डिक्रीज था। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके कारण इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया भाई। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इसकी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, जब हम लोग किसी न्यूट्रल गैसियस एटम, किसी न्यूट्रल गैसियस एटम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसमें, नेगेटिव एटम में, किसमें, नेगेटिव आयन में चेंज करते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमारे पास सपोज कर लो कोई एटम है, ये गैसियस स्टेट में है, क्या है, गैसियस स्टेट में है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है। जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, सभी बच्चे एक चीज की बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो क्या थी, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें कुछ बच्चा लोग लिख देते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग है। एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसको नहीं लिखना हम लोगों ने। ये डेफिनेशन है कि जब हम लोग, जैसे क्या है, एटम है, क्या है, एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर हम लोगों ने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, इस एटम में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में हमने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करवाते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम में ऐड करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, उस टाइम पे क्या होती है, लॉट्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज हुई, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हाँ माना इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन इस एनर्जी को हम लोग क्या नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं बोलते। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो एटम में, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई बात समझे। तो उसका इसका अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड चेक करते हैं अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो एटम में जितना जल्दी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। जितना जल्दी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऐड होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उतनी ज्यादा कम है। डाउन द ग्रुप एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटम का साइज क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑलरेडी जब एटम का साइज बड़ा है, जब एटम का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस के अराउंड ऑलरेडी क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन, जो आने वाला न्यू इलेक्ट्रॉन है उसको जल्दी एंटर नहीं होने देगी। इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन, जो आने वाला हमारे पास न्यू इलेक्ट्रॉन था उसको जल्दी क्या नहीं करने देगी,
एंटर नहीं होने देगी। रिपल्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, इसको जल्दी एंटर नहीं होने देंगे। आई बात समझ में? तो इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसकी क्या है, कम है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी डिक्रीज। अक्रॉस द पीरियड हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। अक्रॉस द पीरियड हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है, मतलब साइज छोटा है। फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें एंटर कर गए, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए, न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है हमने। क्या करना है, न्यू इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाना है। जो न्यू इलेक्ट्रॉन है एंटर करवाना है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट इस एटम से कहीं ज्यादा है। इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, मानना कि इसने क्या कर लिया, शील्ड कर लिया उस इलेक्ट्रॉन का, इन इलेक्ट्रॉन्स ने भी, लेकिन एटम का साइज छोटा होने के कारण इस न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अभी भी क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है एज कंपैरिजन बड़े एटम के, जिसके कारण इसको एंटर करवाने में, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएगा, मतलब इसको एंटर करवाने में एनर्जी कम चाहिए, मतलब ये जल्दी क्या कर जाएगा, इसमें एंटर कर जाएगा। जब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, एंटर कर गया, तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इस केस में क्या होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ क्या करेगा, एंटर करेगा। इसके कंपैरिजन मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, कम है। इसमें एनर्जी क्या होगी, कम क्या होगी, रिलीज होगी। जिस एटम का साइज बड़ा है उसमें एनर्जी क्या होने वाली है, कम रिलीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी कम है। जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर साइज विल हैव ग्रेट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आई बात समझ में? तो इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो अक्रॉस द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है विल बी इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।